आपका स्वागत करता हूं जोश द पावर ऑफ यूथ ओनली ऑन न्यूज नेशन। और इस समय मैं खड़ा हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और भोपाल के सबसे प्रेस्टिजियस गर्ल्स कॉलेज में, सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, जिसे हम प्यार से नूतन भी कहते हैं। करेक्ट? इस समय यहाँ की जो जितनी युवा छात्राएं मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ का जो मुद्दा है वो कमाल का मुद्दा है भाई। आजकल इसका बहुत ही ट्रेंड चल रहा है। प्रकृति का एक नियम है बदलाव, आप सबने सुना होगा। और जो बदलता समय है उसमें एक चीज जो आ गई है वो है डिजिटल वर्ल्ड। अब ये एक शब्द जो है ना पिछले 5-6 सालों से हमारे जीवन से जुड़ गया है। डिजिटल वर्ल्ड क्या है? ये डिजिटल वर्ल्ड क्यों है? डिजिटल वर्ल्ड, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं? सबसे पहले डिजिटल वर्ल्ड का मायना क्या है? कौन मुझे बताएगा? आप बताएंगी। व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल वर्ल्ड? Digital world means technically we can be connected with each other digitally through mobile phones, through internet connections with high speed, connecting rural areas to urban areas, and we can do things like with a click. थिंग्स विद अ क्लिक। किसको पता था कि मम्मी और नानी भी डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ जाएंगी? आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से डिजिटल वर्ल्ड क्या है? डिजिटल वर्ल्ड हमारे हाथ में जो सेलफोन है उससे लेकर के जो कंपनीज में बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं उन तक सब कुछ है। जो एक हमारी नेटवर्क कनेक्टिविटी है हर तरफ, दैट इज़ डिजिटल वर्ल्ड फॉर मी। मैं खुद डिजिटल इंडिया का एक पार्ट हूँ, पर जहाँ तक इस मिशन की बात है मुझे ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है फ़िलहाल कि इसका मेन मकसद जो है वो गांव को डिजिटल वर्ल्ड से जोड़ना है। गांव का आज भी अगर सही तौर पे देखें तो वही हाल है कि आज भी गांव की बेसिक नीड्स रोटी कपड़ा और मकान ही है। तो सबसे पहले सरकार को इन तीनों चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद अगर हम डिजिटलाइजेशन का सपना देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे ये बात पॉइंट है यार, जिस जगह पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ इंटरनेट की सुविधा देकर आप क्या करेंगे, ऐसा आप मानती हैं? आप मुझे बताइए, डिजिटल ये जो पूरा दुनिया जो है वो डिजिटल होती जा रही है, आपको लगता है ये फायदेमंद है? हाँ, मुझे लगता है कि इंडिया में प्रैक्टिकली ये पॉजिटिव ऐसे है कि ई गवर्नेंस की वजह से करप्शन कम होना चाहिए और हो भी रहा है। अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स कैंसिल होते जाएंगे, ई गवर्नेंस के थ्रू हम डायरेक्टली गवर्नमेंट से कनेक्टेड हैं, तो करप्शन डायरेक्टली कम हो सकता है। करप्शन कम करने का एक तरीका है, एमपी में ही खुद मतलब 95% जो जनता है और जो बेसिकली जिसको कनेक्ट होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं, उसी को 95% जो जनता है उसको ईमेल का नॉलेज ही नहीं है कि उसको लिखना कैसे, उसको सेंड कैसे करना है। तो एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस चीज़ के लिए। और दूसरी चीज़ क्या है, अपने को जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, अपने जो गवर्नमेंट जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पैन कार्ड या पासपोर्ट, वो सब अपन लिंक कर रहे हैं अपने ईमेल या इंटरनेट के थ्रू। तो उसमें क्या हो रहा है, साइबर क्राइम्स जो बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया की यहाँ पर बात हो रही है। डिजिटल इंडिया को लेकर दो बड़े मुद्दे सामने आए हैं। एक कि करप्शन, जो करप्शन रोकने की बात यहाँ पर आई है कि डिजिटल होने से चीज़ें करप्ट होने से रुक जाती है क्योंकि आपका डायरेक्ट एक्सेस हो जाता है गवर्नमेंट से। दूसरी चीज़ साइबर क्राइम, उसका दूसरा पहलू, साइबर क्राइम शुरू हो जाता है। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, आपके डॉक्यूमेंट्स लीक हो जाते हैं जैसे उन्होंने कहा, और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होना एक बहुत बड़ा सवाल है। डू यू थिंक इट्स अ गुड वे डिजिटल इंडिया और अ बैड वे? डिजिटल इंडिया की कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है और कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी आपको क्या लगता है कि कौन सा ज्यादा बड़ा पहलू है? सर, इन माय व्यू पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑलवेज ओवरकम द नेगेटिव एस्पेक्ट्स। जैसे गवर्नमेंट बड़ी बड़ी योजनाएं निकालती है तो हम इंटरनेट के थ्रू उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और रही बात रूरल एरिया की, तो उनके लिए तो सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान ज़रूरी है। तो नेगेटिव एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि आजकल जो हमारा यूथ है वो एक नकली दुनिया में ट्रैप्ड होता जा रहा है। सुबह उठे सबसे पहले फ़ोन हाथ में रहता है, मैसेजेस चेक करेंगे, और वो स्टार्टिंग रहती है रात के 12 बजे तक। मेरे ख्याल से तो मोबाइल छूटता नहीं है। फेसबुक पे कई ऐसे पेजेस हैं, इवन एंटरटेनमेंट पेजेस हैं, जो कि क्या कहते हैं, ट्रॉल्स बना के या उस तरह से आपको लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट कराते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? जब आपको न्यूज़ के साथ एंटरटेनमेंट मिल रहा है तो इट विल बी बेटर ना। नहीं, मैंने कहा कि एक्सेस में प्रॉब्लम है। एक्सेस में प्रॉब्लम क्या है? नहीं, बट सर मेरी बात ये है कि आज वो सबके व्यूज रहते हैं। अगर सुबह एक आदमी उठता है 7 बजे, हमारे घर में जो है भजन कीर्तन शुरू हो जाता है और रात को अंत तक फिल्में देख के लोग सोते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? ऐसा टीवी लोग देखते हैं घरों में? कुछ नहीं है, बट वो सबके अलग अलग व्यूज है। लेकिन मेरा ये मानना है कि उनको रियलिटी फेस करनी चाहिए, घर से बाहर निकल के देखना चाहिए कि हमारे देश में वाकई क्या हो रहा है। मैं बताता हूँ इनका पॉइंट। पहले इन दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां। आई थिंक दे हैव कन्फ्रंटेड ईच अदर।
इनका कहना यह है कि क्योंकि इंटरनेट का माध्यम इतना बड़ा बनता जा रहा है और वो एक ट्रैप की तरह फीस कर रहा है, तो आदमी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना चाह रहा। मुद्दा इस समय यहाँ छिड़ा हुआ है डिजिटल इंडिया का, डिजिटल प्लेटफॉर्म का, डिजिटल वर्ल्ड का। ये जो बदलाव लगातार हमारे कल्चर में आ रहा है, देश में आ रहा है, दुनिया में आ रहा है, डिजिटल वर्ल्ड जो जुड़ गया हमारे जीवन से, उसका। और इसी बारे में हमने कई और लोगों से कई और शहरों में बातचीत करी। आइए एक नज़र डालते हैं उस पर। Well, I think digitalization is a very good way by which we can actually make our day-to-day life very simpler. If we talk about young generation, we are already in a mode where we like and we prefer to do everything over online, whether it's chatting, shopping, doing any kind of transaction. It will help more as a nation if all of us can start doing the same, because it's not only help in saving time, it also help in getting the more transparency into the system. Our government can easily track each and everything, and moreover you can also check everything on your own database, right? I think it's really a good step. Yes, we do have around 15-20 days more where you can lack, but after that I think it's going to be a really great help to India to get to the another stepping stone for like countries like America or Russia, because even now they want to be with us just because of this one step. The digitalization would make the country move faster, because as we take an example for today, we are getting into an economy which is getting a cashless economy, and we are we might be facing a bit of difficulty, but it will be much easier and much fruitful in the future if we'll see it. Digitization will certainly help to grow faster, that's for sure. Now, हर चीज़ के pros and cons तो होते हैं. There are benefits, lot of benefits, but fraudster will find their own ways. However, अगर हमको improve करना है and we have to grow faster and we have to be a developed nation, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी. तो I think it's a very good start. अगर मुझसे आप पूछो तो मैं तो आज तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया, सो आई वुड से इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ. एंड इफ इट इज़ नॉट, लाइक अभी बहुत सारे केसेस पकड़े गए हैं, सो फॉर दैट वी नीड टू बूस्ट आवर सिस्टम. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ऐसा हो जाएगा, बेटर ये रहेगा कि हम उसमें मोर इनपुट्स डालें, उसमें रिसर्च करें और ऐसा सिचुएशन क्रिएट करें कि ऐसा कुछ ना हो पाए. वहाँ सबके अपने अपने व्यूज़ थे, अपने अपने विचार थे, वो सब आपने सुन लिए. लेकिन यहाँ अभी भी चर्चा ये चल रही है कि डिजिटल इंडिया क्या फ़ायदेमंद सब्जेक्ट है या फिर उसके बहुत सारे नुकसान हैं. ऐसे मैसेजेस भी आते हैं जिसमें ये लिखा जाता है कि आप 10 ग्रुप्स में से सेंड करिए और आपके पास रिचार्जेस आएंगे. तो ये एक ड्रॉबैक है. हम लोगों को ये समझना चाहिए कि क्या रियल है और क्या फेक है. हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन हमें उसे डिफरेंशिएट करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए. कई बार तो यार राजेश खन्ना साहब को जो है 6 बार मार दिया था ऑलरेडी है. आप लोगों को पता है कि 6 बार ऐसी अफवाह फैली थी कि जी हॉस्पिटल में है, नहीं रहे. उसके बाद वापस वो खुद ही मैसेज करते थे कि मैं जिंदा हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ, तुम लोग क्यों ऐसा दुखी हो रहे हो. तो ये आपको लगता है कि फेक जो है वो डिजिटल वर्ल्ड का एक नुकसान भी है. जी हाँ. फायदा मुझे कौन बताएगा. एक जबरदस्त जी आप कुछ कह रही थी. Benefit we can receive within a click, but when we are confronted with a problem, we can't solve the problem within a click. That is what the main problem with this campaign is. कि जब इसको ड्राफ्ट किया गया था तो इसके बेनिफिट्स के बारे में तो बहुत चर्चाएं हुई, बट अगर कोई चैलेंजेस आते हैं तो उनसे कैसे निपटा जाए, इसके बारे में ज़्यादा कैंपेन ना ही हुआ है, ना ही लोगों को इतना पता है. पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस. हमारे जब अकाउंट से मनी विड्रॉ हुआ, सो वी फाइल्ड एन FIR, देन वी वेंट टू द साइबर सेल, and the people in the bank, those who work in the bank, they told us that there is no need to go to the police station. They are all mingled in all this, and there is no need. You can go to cyber cell and then you can proceed with all the things. अब वहाँ जाके भी we know that ATM में CCTV कैमराज होते हैं, उसकी फुटेज कायदे से जिसके अकाउंट से कुछ भी निकाला गया उसको दिखाई जानी चाहिए. लेकिन 1 साल हो गया है, हमको अभी तक कुछ भी इसके बारे में बताया नहीं गया है. सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालते हैं. उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अगर आप ATM मशीन में एक कार्ड के साथ डालें तो आप कोई भी पिन जनरेट कर सकते हैं. ये आप सब के लिए है जिनको पता नहीं है इस बात के बारे में. मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक करना एक बहुत बड़ा थ्रेट है एक इंडिविजुअल के लिए. हम लोग रूरल एरियाज़ पे जैसे फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे हम बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. अब वहाँ पे कोई है, कुछ लोग हैं जो लोग उस सर्विस को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. रूरल एरिया में आप लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरनेट सर्विस, तो वो लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. तो हम लोग कहेंगे अरे ये तो डिसएडवांटेज हो गया कि यहाँ रूरल एरियाज़ में एक्सेस नहीं हो पा रहा वो. लेकिन ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की कमी की वजह से वो लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे. तो डिसएडवांटेजेस हम नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि वी आर सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज और ट्रेनिंग प्रोग्राम. डिजिटल इंडिया डजंट हैव एनी डिसएडवांटेजेस, बट वहाँ पे कुछ कमियां हैं जो अभी तक हम ओवरकम नहीं कर पाए. उनको ट्रेनिंग प्रोसेस ढंग का नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं यूज कर पा रहे. क्योंकि कुछ एजेंसीज ने कहा था कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालते हैं डिजिटल वर्ल्ड पे, उससे टेररिज्म को बहुत सपोर्ट मिल रहा है
और ये एक प्रूवन फैक्ट हो चुका है मार्केट में। उससे बहुत सारे लोग एक फेक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ निकालते हैं, किसी की पिक्चर निकालते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं, उससे फेक शादियां हो रही हैं। आपको रिश्ते आते हैं ऐसे जो ऑनलाइन matrimonial.com चल रहे हैं, उससे बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद हुए और आप कह रही हैं कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। There could be a solution for that as well. हाँ जी, बहुत ही पॉजिटिव लड़कियां इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। हर चीज का एक सोल्यूशन है। नहीं, अब जैसे मैं उस पर भी आऊँगी, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। हम लोग जैसे ऑनलाइन कैब सर्विसेज करते हैं तो वहाँ पे हम अपना नंबर देते हैं, फ़ोन नंबर जी। तो इसकी जगह जैसे हमारे एक आधार कार्ड है, हमारा आधार कार्ड का एक नंबर है, तो वैसे ही हम लोग एक डिजी कार्ड का कॉन्सेप्ट लेकर आए डिजिटल इंडिया में, क्योंकि डिजिटल इंडिया एक बहुत ब्रॉड एक्सपेक्ट हो सकता है, इसको इतना नैरो नहीं रखना चाहिए। तो अब जैसे वो डिजी कार्ड है तो एवरी पर्सन शुड बी गिवन अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर इन दैट डिजी कार्ड, जहाँ पे वो सिर्फ अपने उस नंबर से ही जाना जाए और ये बहुत ही सिक्योर इन्वायरमेंट में रखा जाए ये नंबर। तो जब भी उसको कुछ भी एक्सेस करना हो जैसे ऑनलाइन सर्विस स्पेशली, तो वो उस तरह का नंबर, वो वाला कार्ड वो यूज़ कर सके, तो इससे उसकी सिक्योरिटी बनी रहेगी, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। नया एक पहलू दिया है, ऐसे सबको इनकी बात सुननी चाहिए। जी आप कुछ बैठिए, आप कुछ बताना चाह रही थी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम गवर्नमेंट को हर चीज़ पे ब्लेम कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ही हमें इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, डिजिटल इंडिया, उसका ये मानना है कि पूरा इंडिया इंटरनेट एक्सेस से हो जाए। The main agenda is not that whether you should use internet or not use it. Everyone has to use it somehow. But the main agenda Everyone has to use the internet somehow. I think it's a big point. इतना एडिक्टिव बना दिया है कि आप चाहें या ना चाहें आप you have to rely on it. आपको देखना ही पड़ता है। आपको कुछ रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट, अब 4 बेसिक नीड बनती आ रही है हमारी। हाँ जी। तो it's not about using it or not using it, it's how to use it. हम लोग if you are drinking a coffee at Starbucks, हमें अपलोड करना है, अपडेट करना है कि ड्रिंकिंग कॉफ़ी एट स्टारबक्स, हमने चेक इन किया, हमें अपलोड करना है। क्यों करना है? अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है, आपको फेसबुक यूज़ करना है, आप स्टोरीज देखो, आप देखो कि क्या चल रहा है, न्यूज़ देखो, आप उसको यूजफुल बनाओ ना। Why are you making your private life so public? आपकी फोटो देख के कॉफी 50-100 लोग और कॉफी पीने चले जाते हैं स्टारबक्स में कि देखो वो गई है, मैं भी पीने जाती हूँ। क्यों कर रहे हो आप वो? दैट इज योर प्रॉब्लम ना, आप उसको क्यों नेगेटिव? सो यू थिंक पर्सनल लाइफ को एक पब्लिक एक्सपोजर दे रहा है ये इंटरनेट? हाँ, और वो नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, वो गलत है। हेल्थ अगर आपकी अच्छी रहेगी तो प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। यूथ, अगर आप कह रहे हो कि यूथ प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, तो वो कैसे हेल्प करेगा? जब वो हेल्दी होगा। आप 4-5 घंटे व्हाट्सएप फेसबुक पे लगा रहे हो तो आपकी हेल्थ कहाँ से अच्छी रहेगी? और हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं रहेगी। डिजिटल वर्ल्ड के कई फायदे कई नुकसान। लोगों को मानना यह है कि डिजिटल वर्ल्ड जो है वो ग्लोबली आपको कनेक्ट करता है। द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपकी चीज़ें, मतलब आपकी पर्सनल चीज़ें, इनसिक्योरिटी, हेल्थ, ये सब कुछ, साइबर क्राइम, ये सब कुछ आपको नुकसान भी देता है। डिजिटल वर्ल्ड के ये दो पहलू। आप लोग कहीं मत जाइएगा, चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद तुरंत लौट के आएंगे ओनली ऑन जोश, द पावर ऑफ यूथ, ओनली ऑन न्यूज़ नेशन। वेलकम बैक टू जोश, द पावर ऑफ यूथ, ओनली ऑन न्यूज़ नेशन। यहाँ चर्चा का विषय चल रहा है डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इंडिया। लेकिन इसी मुद्दे पे हमने देश के कोने कोने से कई युवाओं से बातचीत की। आइए डालते हैं उस पर एक नजर। Maybe in the next couple of years we should be heading towards that, maybe more like in the Western culture, that people are more into the plastic kind of a money instead of in currencies, that we handling currencies. Carrying a plastic money, you need a pin to access it. But if you are carrying money, so in that case it won't be safer. So always a plastic money is safe. सबको इशू हो रहा है लाइन में लगने के लिए, बट बेस्ट है कि अगर आप वेजिटेबल शॉप में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, सब पेटीएम यूज़ कर रहे हैं, तो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। एंड प्लस किसी के घर में शादी है, मैरिजेस हैं, उनको इशू हो रहे हैं इस बात के लिए, बट उसका रिजल्ट जो है इन फ्यूचर डिजिटलाइजेशन इज़ वेरी मच हेल्पफुल। इट विल ग्रो आवर कंट्री and I'm very much satisfied for this. If we talk about that, people saying that we are suffering because of this, there is no money, but believe me, when we talk to our milk vendors, vegetable vendors, we can see they even are using Paytms. Honestly, yes, I can know that, I can understand that the farmers at times are facing issues, they are not getting the money, but this is for a certain period of time. See, it's a starting stage. For India, it will take time to evolve. However, we've been doing banking since long. So I've been doing banking since 15 years, online banking. So it's fraudsters find their own ways. So we have to start and we have to support this for sure.
देश के कोने कोने में जो युवाओं की सोच है वो आप तक पहुंचाती है, लेकिन यहाँ अभी भी नूतन कॉलेज में हम लोग बैठे हुए हैं, चर्चा का विषय चल रहा है और डिजिटलाइजेशन के फायदे और नुकसान, इस पर चर्चा चल रही है। कौन मुझे बताएगा कि थ्रेट जो बढ़ता जा रहा है पर्सनल लाइफ का, वो क्यों बढ़ता जा रहा है? बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि डिजिटल पे जाने से हमारी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो गई है। हम जब दो लोग सामने आमने बैठते हैं तो अपने फ़ोनों पे रहते हैं, घर परिवार वाले सामने बैठते हैं तो फ़ोनों पे रहते हैं, और पहले ये नहीं था। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि डिजिटल इंडिया इज़ नॉट जस्ट सोशल मीडिया। ऑब्वियसली वर्चुअलिटी में आप जैसे जैसे जाते जाएंगे, आपका पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनल कनेक्टिविटी अपने पेरेंट्स से, अपने असली के दोस्तों से, नॉट वर्चुअल फ्रेंड्स ऑफ फेसबुक और व्हाट्सएप, ऑब्वियसली बढ़ती जाती हैं। अगर हम डिजिटल इंडिया से एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सोशल मीडिया से भी उतनी ही एक्सपेक्टेशंस करें, क्योंकि हमें अच्छे रिजल्ट्स डेफिनेटली नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि थ्रेट हमारी पर्सनल लाइफ से है, हमारी नैतिकता से है। क्योंकि अगर हम लोगों से जुड़ना ही बंद कर देते हैं, एक कमरे में कैद हो जाते हैं, एक हमारा क्यूबिकल है एंड दैट्स इट, तो ऑब्वियसली दुनिया सिमटती चली जाएगी। हमें ग्लोबल विलेज बनाना है, ग्लोबल क्यूबिकल्स नहीं बनाने हैं। सर आई एम बेसिकली फ्रॉम हरदा और एडमिशन के दौरान मैं वहीं पे थी और ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रोसीजर में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई बिकॉज हरदा डिजिटलाइजेशन के कंटेक्स्ट में स्टिल इज़ रूरल और वहाँ पे इंटरनेट कैफ़ेज़ ही इनफ नहीं है, प्रॉपर इंटरनेट कैफ़े की मतलब फैसिलिटी नहीं है, इंटरनेट एक्सेस करना बहुत मुश्किल है। और उस दिन संडे था जिस दिन मुझे ऑनलाइन अप्लाई करना था एंड फाइनली मुझे भोपाल आके ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ा एंड देन आई स्टार्टेड फर्दर प्रोसेस। डिजिटल इंडिया वगैरह तो सब ठीक है, ये सब तो सेकेंडरी है, पर हमारे इंडिया में अभी तक गरीबी नहीं मिटी है। जब तक इंसान भूखा रहेगा तो डिजिटल इंडिया का क्या करेगा? आप अगर सिम अगर आप फ्री में बांटोगे तो क्या सिम आप बैठ के खाओगे? नहीं खा सकते ना, इंसान को खाना ही लगेगा खाने के लिए। दैट्स माय पॉइंट। सबसे पहले तो ये कि अवेयरनेस नहीं है और उनको प्रोसीजर नहीं पता कि क्या क्या करना होता है। तो 10th बोर्ड या 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कुछ काउंसिल सेशंस करे जाएं जिसमें उन्हें पूरा प्रोसीजर समझाया जाए कि ऐसे करना होता है अगर आप ऑनलाइन एडमिशन के लिए जा रहे हो, ताकि वो खुद कर सकें। रूरल एरियाज़ में बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तो अगर शिजा, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपको हायर कर लेना चाहिए फॉर सॉल्यूशंस। हर चीज़ का एक सोल्यूशन लेके आ रही है, वेरी गुड। विच इज़ हम लोग यहाँ दो पहलुओं की बात कर रहे हैं, एक बीच का रास्ता निकाल रही हैं। अगर एजुकेशन की बात करें डिजिटल वर्ल्ड पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो स्मार्ट क्लासेस ऐसी एक सुविधा दी गई जहाँ हर बच्चा इसका लाभ उठा सकता है। ऑडियोज़ मिलते हैं, वीडियोज़ मिलते हैं, और वो जो एक पूरा ड्रॉबैक होता था कि किताब ढूंढनी पड़ती थी, आप एक शब्द टाइप करें उस नाम की किताब आपको सामने खुल के मिल जाएगी। क्या आपको लगता है कि ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है? कई बार जो इन्फॉर्मेशन है सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो कई बार गलत भी डाली जाती है। अगर टीचर हमारे सामने होगा तो वो हमको बता सकता है कि आपकी बुक में ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि कई बार गलत भी चीज़ें उसके अंदर अपलोड हो जाती हैं। वास्ट प्लेटफॉर्म है, इस पर कोई भी जाके कुछ भी अपलोड कर सकता है, और हो सकता है जो आप खोलें वो गलत चीज़ खोल दे। इसकी भी एक समझ होना जरूरी है। आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। हम टीचर से भी पूछेंगे तो एक बार पूछेंगे, 2 बार पूछेंगे, पर जो हम वीडियो या नेट के द्वारा जो जानकारी लेंगे तो उससे हमको जितने बार समझ में नहीं आया उसको रिपीट कर सकते हैं। चाहे किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई भी पीपीटी तैयार करनी है, कुछ भी मटेरियल है, कुछ भी है, आप 1000 बार देख लो, उसमें कोई आपको चिल्लाने वाला नहीं है। आप मैडम से एक बार पूछोगे, 2 बार पूछोगे, तीसरी बार खुद शर्म खा जाओगी, मैडम बोलेगी कितनी बेवकूफ। डिजिटल आपको हम जवाब नहीं देता, वापस जवाब नहीं देता, बेवकूफ बंद कर दे मुझे। हाँ। तो अवेयरनेस की बात हो रही है, फिर वही सवाल, फिर वही जवाब कि इमारत खड़ी हो रही है लेकिन बुनियाद मजबूत नहीं है। शो के आखिरी सेगमेंट में है फाइनल वर्डिक्ट। सबसे पूछ लेते हैं एक एक करके कि सब लोग मुझे बताइए जी, आप फाइनल वर्डिक्ट से पहले कुछ कहना? हमारे यहाँ का टैलेंटेड यूथ बाहर जा रहा है, ब्रेन ट्रेन से सफ़र कर रही है हमारी कंट्री। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो डेफिनेटली अगर हमारे लोगों को उनके मन मुताबिक इनकम मिलती है, उनके मन मुताबिक एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल हो रहा है डिजिटाइजेशन की वजह से, तो डेफिनेटली इट इज़ एन एडवांटेज टू अस। डिजिटल इंडिया फॉर श्योर एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन मिशन है। इसमें हम जो इकलौता ड्रॉबैक देख रहे हैं वो ये है कि हैकिंग। तो बस जो नीड है वो है हैकिंग प्रूफ बनाने की, बिकॉज हमारे यहाँ ऑलरेडी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स वगैरह अवेलेबल हैं सर्टिफाइड हैकर बनने के। तो जो हैक कर सकता है वो ही उसे प्रोटेक्ट भी कर सकता है। डिजिटल इंडिया मतलब क्या? विलेजर्स को जोड़ना, डिजिटलाइज करना। विलेजर्स को वो सब आना भी चाहिए
और आने के लिए इट वॉज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकेला पीएम मोदी वॉज नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अकेला इंसान नहीं है जो आपको डिजिटलाइज करे, आपको ऐसा करना पड़ेगा, कुछ जो लोग नहीं जानते उनको सिखाना पड़ेगा। Our ancestors used to play with snakes and we are here to play with mouse. So I guess everyone agrees with that and we are gonna play with the mouses. So डिजिटल इंडिया बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि इसके द्वारा फिर किसी को सत्या नडेला या इंदिरा नूई बनने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और इसके बारे में बस इतना ही कह सकते हैं कि चिर सजल लाखे उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना जाग तुझको दूर जाना। डिजिटल इंडिया हेल्प्स मी टू एक्सेस डिस्टेंस एजुकेशन। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो भोपाल हमारी सिटी में अवेलेबल नहीं हैं। अगर मुझे वो पढ़ना है तो मैं डिस्टेंस लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू उसको एक्सेस कर सकती हूँ और अलॉन्ग विथ माई कोर्स आई कैन परस्यू सम अदर डिग्री, सम अदर डिप्लोमा विच विल हेल्प मी इन माई फ्यूचर। I can show you the live example of Digital India. News Nation is here to hear our voice and this is digitally possible. Cameras, I never thought कि मैं ऐसे cameras देखूंगी. I would have a anchor जो मुझसे question करे. It's good. It's a healthy conversation. हमारा दिमाग खुलता है. It's a live example of Digital India. डिजिटल इंडिया को प्रिकॉशियसली यूज़ किया जाए तो इट्स वेरी नाइस, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है अपने आजू बाजू की, छोटे छोटे बच्चे आजकल मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं। अगर पेरेंट्स थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड रहे कि 10 साल के बच्चे को नहीं देना है मोबाइल फ़ोन, तो जो है वो बच्चे आगे चलकर डिजिटल इंडिया के द्वारा बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को अगर हमने फ़ोन पकड़ा दिया तो वो गलत रास्ते पे चल सकते हैं, गलत राह पकड़ सकते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑलवेज ओवरकम द नेगेटिव एस्पेक्ट्स। तो हम पीएम मोदी के साथ हैं और हम भी अपनी तरफ से जितना कंट्रीब्यूट कर सकेंगे उतने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स थैंक यू सो मच। जब भी कोई चीज़ बदलती है तो बदलाव के दौरान कई सारी चीज़ें ऊपर और नीचे होती हैं। कई बार हमको ऐसा लगता है कि नहीं यार इस चीज़ में ये गड़बड़ है। जब भी आप पहली बार लिखते हैं और दूसरी बार लिखते हैं उसमें फ़र्क आ जाता है। बाल जब आदमी के बढ़ते हैं तो जब तक पूरे बढ़ नहीं आते, जब तक उसमें लहरें आना शुरू हो जाती हैं। तो कई बार जब चीज़ प्रोसेस में होती है तो उसके दो पहलू होते हैं, या तो ये अच्छा है या बुरा है, और कई बार बीच में चीज़ें लड़खड़ाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल इंडिया एक बहुत अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है पूरे देश को पूरी दुनिया के साथ जोड़ने का, पूरी दुनिया को पूरे यूनिवर्स के साथ जोड़ने का। ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है और इसी के साथ मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग फिर एक बार अगली बार हमारा एपिसोड देखिएगा, एक और नए मुद्दे के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए मैं विपुल रॉय इस मंच से आपको कहता हूँ अलविदा। देखते रहिए जोश, द पावर ऑफ यूथ, ओनली ऑन न्यूज़ नेशन।